नमस्कार, मैं डॉक्टर वेंद्रे बसवेश्वर नागोराव आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम देखेंगे पंकज बिष्ट की प्रसिद्ध कहानी बच्चे गवाह नहीं हो सकते। पंकज बिष्ट जी, जिनका जन्म महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ और मूलतः वे उत्तराखंड अल्मोड़ा से थे। उनकी शिक्षा आगरा विश्वविद्यालय से हुई। उसके उपरांत वे अध्यापक के रूप में अपना जीवन यापन करने लगे। वर्तमान की प्रसिद्ध पत्रिका समयांतर के वे संपादक भी रह चुके हैं और वर्तमान के कहानीकारों में उनका नाम विशेष आदर से लिया जाता है। उनकी यह कहानी बच्चे गवाह नहीं हो सकते, इस कहानी के माध्यम से उन्होंने मध्यवर्गीय जीवन की विडंबनाओं, यथार्थ को रेखांकित करने का प्रयास किया। इस कहानी के प्रमुख पात्रों में भीषण दत्त, जो एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, साथ ही आहूजा, जो उसका सहकर्मी साथी है। इसके अलावा उनका जो एक परिवार है जिसमें उसके 3 बच्चे भी हैं। तो भीषण दत्त का जो बेटा है रघुआ, उसका भी उल्लेख यहाँ पर हुआ। भीषण दत्त एक ऐसा व्यक्ति है जो तत्कालीन समय के एक मध्यवर्गीय मानसिकता का प्रतिनिधित्व करता है। उसके यहाँ टीवी नहीं है, तो टीवी उसके यहाँ न होने से उसके घर के जो बच्चे हैं वो अपने आस पड़ोस में जाकर टीवी देखते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उनके बच्चों को वहाँ से भगा दिया जाता है, कई बार उनको डांटा जाता है। इसके उपरांत भी वो आए दिन किसी न किसी घर से डांट खाकर निकलते हुए पाए जाते हैं। इससे भीषण दत्त को लगता है कि क्यों ना हम भी टीवी ले लें। और भारत में जब पहली बार टीवी आया, उसके बाद कई सारे मध्यवर्गीय व्यक्तियों की ये एक ख्वाहिश या मान लीजिए कि एक इच्छा बन गई थी कि उनके भी घर में टीवी हो। घर में टीवी होना यह एक सम्मान का विषय भी था और उस मध्यवर्गीय व्यक्ति जिनके घर में टीवी हो वह खुद को सम्मानित भी महसूस करता था। वैसे ही भीषण दत्त एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी होने के उपरांत भी वह अपने घर में टीवी लाने की सोचता है। चावला इलेक्ट्रॉनिक्स जाकर वह 25 किस्तों के माध्यम से वह टीवी खरीद कर लाता है। उसके पास जो पैसे थे, कुछ पैसे देकर बाकी बचे हुए पैसों में 25 किस्तों में देने की बात कर वह अपने घर टीवी लाता है। और उसी समय उसकी तबीयत खराब होती है। तबीयत खराब होने के बाद भी वह सोचता है कि जब ये टीवी के इंस्टॉलमेंट्स या टीवी के जो हफ्ते हैं वह ख़त्म हो जाए, उसके उपरांत वो हॉस्पिटल में दिखाएगा या हॉस्पिटल में इलाज करेगा। वो काफ़ी परेशान था अपने सेहत से और आए दिन उसको परेशानियां हो रही थी, खांसी बढ़ रहा था, जिससे उसको फेफड़ों में, उसके हृदय में समस्या निर्माण हुई।  और वो जो है
अंतिम किश्त या अंतिम हफ्ता चुकता करने के उपरांत वो हॉस्पिटल जाने की सोचता है। जब उसका अंतिम किश्त ख़त्म होता है और वो सोचता है कि जो उसी नेक्स्ट दूसरे दिन रविवार होता है, तो वो सोचता है कि रविवार के दिन वो पूरी तरीके से चुकता की गई टीवी पर रविवार की फिल्म देखेगा और उसके उपरांत सोमवार से या सोमवार को वो डॉक्टर को दिखाएगा। वह फिल्म देख रहा होता है, उसके साथ उसका बेटा रघुआ भी देख रहा होता है और विज्ञापन टीवी पर चलते रहते हैं। उसी समय टीवी में एक व्यक्ति पिस्तौल लेकर किसी और व्यक्ति को मार रहा होता है और उसी से गोली की आवाज़ आती है धड़ाम से, और उसी आवाज़ के वक्त ही जो भीषण दत्त है उसके भी सीने में दर्द होने लगता है उसी वक्त, और वो भी धड़ाम से गिर जाता है ज़मीन पर और उसकी मृत्यु यहाँ पर हो जाती है और यहीं पे कहानी का अंत भी होता है। तो इस कहानी के माध्यम से पंकज बिष्ट जी एक मध्यवर्गीय समाज की जो इच्छा आकांक्षाओं के लिए जो अपना पूरा जीवन जद्दोजहद करते हैं और उसके उपरांत भी वो अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाते। कई लोग इसी इच्छाओं के पूर्ति में अपना जीवन तक खो देते हैं और यह एक निम्न मध्यवर्गीय जीवन का वास्तविक चित्रण यहाँ पे किया गया है और उसके माध्यम से तत्कालीन परिवेश को, तत्कालीन समाज को और मध्यवर्गीय व्यक्ति के जीवन शैली को यहाँ पे बताया गया। धन्यवाद।